Hello everyone, I am Anjali Saini and now we are doing the chapter Algebraic Expressions and Identities, class 8, chapter 9, exercise 9.5 and question number first. Question number first is use a suitable identity to get each of the following products. आपको suitable identities use करनी है और तब आपको क्या करना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्रोडक्ट्स आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होने वाली है वो आइडेंटिटीज आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर x प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 वहाँ पर 2 टाइम्स है, दैट्स वाई वहाँ पर स्क्वायर लगाया जाएगा और यहाँ भी आपके पास स्क्वायर गिवन है। इस स्क्वायर का मीनिंग है कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, यही a प्लस बी यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पर पावर 2 लिखी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सिमिलरली यहाँ पर वही केस यूज हुआ कि यहाँ पर भी बेस सेम है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेस सेम है। पावर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पावर्स आपको गिवन नहीं होंगी तो उसका क्या मतलब होगा कि वहां पर पावर आपको 1 यूज करनी है। देखिए इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की पावर 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, दैट्स वाई यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया, पावर 2 लिखी गई है। और इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। देन आपको बता देती हूँ सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको 3 फॉर्मूलेस यहाँ पर यूज करने होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड द थर्ड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 फॉर्मूलेस जो होंगे यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको यूज करने हैं। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बोला गया कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका आपको प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट करना है और आपको आइडेंटिटी भी यूज करनी है। जो यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है वही आपको आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दैट मीन्स ये बेस सेम है तो पावर्स को आपको ऐड करना होगा। पावर्स गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 एंड 1 पावर, ओनली एंड ओनली 1 पावर आपको गिवन है, 1 पावर यहाँ एंड 1 पावर यहाँ, तो पावर इज 2, x प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स पावर 2 आप यहाँ पर यूज करेंगे। देन आपको मैंने अभी फॉर्मूलेस बताए, आइडेंटिटी बताई कि आपको कौन सी यूज करनी है। ए दिस x इज इक्वल्स टू ए, देखिए कैसे यूज करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ए एंड दिस इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, राइट।
तो देखिए अब यहाँ पर ए एक्स प्लस 3 गिवन है, तो देखिए यहाँ पर आपको यूज करना होगा एक्स के प्लेस ए के प्लेस पर आप यहाँ पर एक्स यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू। अब यहाँ से आपके पास ए क्या है एक्स, तो आप एक्स यूज करेंगे इंटू देन बी गिवन है, तो बी इज हियर 3, यहाँ 3 आपको यूज करना है, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स दिस 3 स्क्वायर। ओके देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पर है कि ये प्रोडक्ट में है, ये मल्टीप्लाई में है आपस में। ओके तो 2 3 जा 6, तो 6 साथ में एक्स गिवन है तो आप एक्स लिखेंगे, प्लस ये 3 स्क्वायर का मीनिंग है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3 3 जा 9, आप यहाँ पर लिखेंगे 9। तो इसके आंसर जो है आपका प्रोडक्ट जो निकलता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, राइट। एंड सेकेंड पार्ट इज 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5, राइट। यहां से देखिए अब क्या बनता है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 दैट मीन्स दिस 2y is a and 5 is b। ओके तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है एंड हियर 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज यही आपके पास टर्म्स 2 टाइम्स गिवन है, तो आप इसका स्क्वायर लिखेंगे। और अब आपको क्या करना है यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करना है। ओके तो देखिए कैसे आप इसको करेंगे, 2y मतलब a स्क्वायर, तो 2y का पहले क्या करेंगे स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर 2y इंटू b है, तो b इज हियर 5 देन प्लस b स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पर 5, तो आप 5 स्क्वायर इसका यूज करेंगे। ओके एंड आप साथ में जो है बिकॉज करके आप लिख के बताएंगे, बिकॉज आपने जो भी आइडेंटिटी यहाँ यूज की है वही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर भी लिखनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके देन देखिएगा 2y का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर है ये और y का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, y इंटू y स्क्वायर, राइट। प्लस 2 को अब देखिए यहाँ कांस्टेंट नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, बिकॉज यही तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन y, तो आप y लिखेंगे। ओके नेक्स्ट प्लस 5 स्क्वायर दैट मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 25, 5 5 सा 25। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट सेकेंड। ओके अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2a minus 7 इंटू 2a minus 7 दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए थर्ड पार्ट 2a minus 7 इंटू 2a minus 7, देखिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी दैट मीन्स कि ये सेम बन रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स में, तो आप इसका क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर लिख देंगे। ओके अब देखिए a माइनस बी, a का मतलब यहाँ पर सिर्फ a नहीं है दैट इज 2a। ओके 2a को हम यहाँ पर a लेकर चलेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, होल स्क्वायर आपको कैसे ओपन करना होगा, क्या आप क्या करेंगे a स्क्वायर
का स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2ab, देखिए a यहाँ पर 2a एंड b इज 7। देखिए यहाँ पर अब आपको -7 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से a और b की वैल्यू यूज करनी है, प्लस माइनस साइन की वैल्यू अब यूज नहीं करनी है। दैट मीन्स यहाँ पर b सिर्फ और सिर्फ 7 है, दिस इज a एंड दिस इज b, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 यहाँ पर यूज करना है b के पॉइंट पर, राइट। तो 2ab प्लस b स्क्वायर करेंगे, तो b इज 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो देखिए 2, ये 2a का स्क्वायर का मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है एंड a का भी स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन, पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 को 7 से करेंगे, 4 7 ज़ा 28, और a साथ में है तो आप a लिखेंगे, देन प्लस का साइन, 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया इस थर्ड पार्ट का, ओके। आप यहाँ से दूसरा केस भी यूज कर सकते हैं कि आपने जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किए होंगे क्वेश्चंस कि आपको उनको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, आप उस मेथड से भी इनको कर सकते हैं, ओके। देखिएगा फोर्थ पार्ट इज 3e minus 1/2 and 3a minus 1/2, ओके। देखिए सेम बन रहा है, 3a minus 1/2, 3a minus 1/2, दैट मीन्स 3a minus 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ओपन करना होगा, एंड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको साथ में आइडेंटिटी यूज करनी है, बतानी है आपको कहाँ पर आपने आइडेंटिटी यूज की है, राइट। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, a स्क्वायर माइनस 2a, दैट मीन्स 3a, एंड b इज 1/2 प्लस b स्क्वायर, b इज 1/2, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब आइडेंटिटी आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, यहाँ पर राइट साइड में लिख दीजिएगा, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप आइडेंटिटी यूज करें वहीं पर आप लिखेंगे कि आपने कहाँ से क्या आइडेंटिटी यूज की है, राइट। अब देखिएगा 3a स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का भी स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड a स्क्वायर माइनस का साइन, देखिए 2 3 ज़ा 6, बाय द वे आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये 1/2 भी मल्टीप्लाई में है, देखिए 2 1 ज़ा 2, ओके। तो 1 3 ज़ा 3 इनटू में 1, फिर क्या करेंगे प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है एंड डेनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, तो दिस इज द आंसर, ओके। ये आपका आंसर होगा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा फिफ्थ पार्ट, 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4, ओके। देखिए ये क्या बन रहा है, आप सपोज कीजिए कि 1.1 को आप a लेकर चलते हैं और 0.4 को b लेकर चलते हैं, तो a माइनस बी एंड a प्लस b, ये तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है।
ओके, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट ही बन रहा है। अब यहाँ से यूज करेंगे ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप यूज करेंगे, और वो ऑलरेडी आपको ए प्लस बी ए माइनस बी गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही यूज कीजिए, और साथ में आप लिखेंगे बिकॉज कि यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1.1 का आपको स्क्वायर करना है, आप डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो उसमें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी बहुत हो जाते होंगे। तो देखिए कैसे इसको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ जो डेसिमल आपको गिवन है न्यूमरेटर से रिमूव कीजिए उसे, डेनोमिनेटर में पॉइंट के लिए आप 1 यूज करेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही आपको यहाँ पर 0 यूज करनी है, राइट। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो आप एक 0 यूज करेंगे, राइट। एंड m भी है साथ में, m देखिए एंड स्क्वायर। ओके, अब माइनस का साइन, ऐसे ही आप यहाँ पर भी करेंगे, 4 अपॉन पॉइंट के लिए 1, एक ही डिजिट है तो 1 0 एंड स्क्वायर। ओके, देन देखिए अब 11 का स्क्वायर करना है, 11 11 जा 121 अपॉन में 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, देन क्या गिवन है आपको m का स्क्वायर, तो m स्क्वायर लिखेंगे। ओके, देन माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 अपॉन 10 10 जा 100, तो ये आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब फिर से आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 zeros हैं तो 2 डिजिट्स के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट यूज करना है। देखिए 1 2 1 लिखा तो 1 एंड 2, लास्ट नंबर से आपको डिजिट से स्टार्ट करना है काउंटिंग। ओके, देन m स्क्वायर माइनस, अब फिर से 2 zeros हैं तो 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट यूज करना है, 1 एंड 2, यहाँ पर लगा दिया, तो इस पॉइंट से पहले 0 लगा दीजिएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 5 पार्ट्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट भी इसी मेथड से आप कर सकते हैं। पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए, यहां से बी स्क्वायर। अब अगर आप यहां से देखते हैं, आपने अभी तक तो देखा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट ही चीज है। देखिए ये तो आप ऐसे ही लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा, आपके पास कोई भी टर्म हो और वो इस टाइप की हो, आप यहाँ से देखिए, आप दिस इज द फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए a प्लस बी, यहाँ पर सेकंड टर्म को आप पहले लीजिए एंड ये फर्स्ट मान लीजिए एंड ये सेकंड मान कर चलिए आप, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि आपने क्या यूज किया है, cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट।
तो आपके पास यही आंसर आ चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी प्लस ए एंड बी माइनस ए। ओके, देखिए अब 7th पार्ट। सिक्स एक्स माइनस 7 एंड 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। ओके, तो देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो यहां से क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 6 स्क्वायर, 6x का स्क्वायर यहाँ पर आपको गिवन है, तो 6 6 जा 36 और x स्क्वायर माइनस का साइन, फिर 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 7 7 जा 49। ओके, तो ये आपका आंसर होगा 36x स्क्वायर माइनस 49। ओके, यहाँ पर आपके 7 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। देन 8th पार्ट देखिए, यहाँ पर भी सेम है, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी। ओके, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले सी को लिख दीजिए सी माइनस ए, फिर यहाँ पर भी सी माइनस ए। अब आप देखिए ये आपके पास जनरल फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको ओपन कीजिए, क्या फॉर्मूला होता है लिख दीजिएगा, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर a है c एंड b इज a। ओके, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, a यहाँ पर c b यहाँ पर a, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है यहाँ पर a स्क्वायर। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से, c स्क्वायर minus 2ca and plus a square. This is the answer for this 8th part. Okay, then 9th part of this question देखिए, नाइन्थ पार्ट, x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y by 4, फिर से क्या लिखा x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y by 4। ओके, अब देखिए a प्लस बी, a प्लस बी क्या बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा a स्क्वायर यहाँ पर a इज इक्वल्स टू x बाय 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3y बाय 4। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, a is x by 2 and b is 3y by 4। ओके, प्लस फिर आपको क्या करना है b स्क्वायर, तो देखिए 3y by 4 का स्क्वायर। ओके, देखिए आप यहाँ से क्या बन गया
न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों का ही स्क्वायर गिवन है आपको, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4। ओके, देखिए प्लस साइन, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 कैंसिल। ओके, तो देखिए 3 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाय 4 1 ज़ा 4। ओके, देन प्लस, देखिए 3y अपॉन 4 बोथ दोनों का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, y का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, ये बन गया 16। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 3xy अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर बाय 16, ये आपके पास आंसर होगा कंप्लीट इसका। देन लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, 7a माइनस 9b। आपको यहाँ पर साथ में लिखना होगा कि a प्लस b का आपने होल स्क्वायर यहाँ यूज किया, बिकॉज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7a माइनस 9b एंड 7a माइनस 9b। ओके, ये आपको गिवन है, तो आप कैसे करेंगे इसको, फिर से देखिए a माइनस b, a माइनस b, तो क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a इक्वल है 7a के एंड b इज 9b। ओके, तो देखिए अब a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। कैसे अब आप इसको यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिएगा a स्क्वायर 7a स्क्वायर, फिर क्या करेंगे आप, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a क्या है 7a इंटू b इज 9b। ओके, प्लस b स्क्वायर यूज करते हैं, b इज 9b, इसका आपको करना है स्क्वायर। क्यों, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, देखिएगा दिस स्क्वायर फॉर बोथ 7 एंड 8, तो 7 7 जा 49 a स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 एंड 14 9 जा 126 a इंटू b, a b आप यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, देन प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड b का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, 49 a स्क्वायर माइनस 126b ab प्लस 81 b स्क्वायर। 10 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन फर्स्ट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, और वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।